दूसरा हम बात करते हैं गोल्ड के बारे में। ठीक है, देखो गोल्ड जो होता है वो भी एक कम रिस्क वाला इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन है, जिसमें कि लगभग रफली 10 से 12% का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में 10 साल का मैं बता रहा हूँ। हो सकता है आपको 1 साल में रिटर्न ना मिले, 2 साल में ना मिले, तीसरे साल में भी थोड़ा बहुत ही रिटर्न मिले, 2-3%। हो सकता है चौथे साल 20% का रिटर्न हो जाए, पाँचवें साल 25 का हो जाए, छठे साल 7% ही रहे। इस तरीके से एवरेज अगर देखा जाए 10 साल का, तो 10 से 12% रिटर्न आपको मिल जाता है इसमें। ठीक है, रिस्क कम रहता है, और अगर बात करें तो रिटर्न भी नॉर्मली ये है, ज़्यादा कुछ नॉर्मल है रिटर्न। ठीक है, हालांकि एफडी वगैरह से थोड़ा सही रहता है। तो ये भी एक लिक्विड एसेट है, क्योंकि इसको भी जैसे गोल्ड है आपके पास, गोल्ड को आप दुकान पर ले जाओ, वहाँ पर अगर आप तुरंत उसको बेचना चाहो तो बेच सकते हो, और तुरंत आपको कैश मिल जाएगा। ठीक है, कैश तुरंत मिल जाएगा, तो ये लिक्विड एसेट है। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इसमें रिस्क होता है। रिस्क क्या है कि एक तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गोल्ड की रेट चलती रहती है ऐसे। तो कभी हो सकता है ये गोल्ड का, जैसे अपने 70,000 में लिया है गोल्ड, हो सकता है ये 65 पे आ जाए, शॉर्ट टर्म में 60 पे आ जाए, 60,000 पे। ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर उतार चढ़ाव इसमें बना रहता है, तो रिस्क है। फिर चोरी होने का रिस्क है। ठीक है, मान लो चोरी हो गई घर में, और चोर सोना चुरा के ले गए आप, तो ये एक डर बना रहता है। अ, लेकिन क्या होता है, जैसे वॉर है, लड़ाई हो रही है, जैसे रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, इजराइल ईरान का टेंशन है, तो इस तरह की सिचुएशन में क्या है, लोग सेफ एसेट की तरफ जाते हैं। गोल्ड वगैरह के रेट इस टाइम पे बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोग सेफ सेफ एसेट में इन्वेस्ट करने का सोचते हैं फिर। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में लोग स्टॉक्स में, ठीक है, इन सब चीज़ों में इनसे दूर रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्रूड ऊपर चला जाएगा तो सब चीज़ें महंगी हो जाती हैं, कंपनियों के प्रॉफिट घटने लगते हैं, स्टॉक प्राइस घटने लगते हैं। तो उस कंडीशन में जो लोग होते हैं वो गोल्ड और बॉन्ड्स की तरफ भागते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स भी एक सेफ एसेट होता है। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे अपन। ठीक है, तो इनके रेट इस टाइम पर बढ़ जाते हैं। और ऑब्वियसली जो त्योहार होते हैं, शादियों का सीजन होता है, और इस तरह के माहौल में तो फिर गोल्ड के रेट बढ़ते ही है, क्योंकि डिमांड बढ़ती है। ठीक है, डिमांड बढ़ती है तो फिर प्राइस बढ़ ही जाते हैं। तो ये है, थोड़ा बहुत इसमें रिस्क कम रहता है बाकी एसेट के मुकाबले, और रिटर्न भी लगभग ठीक ठाक मिलता है। तो यहाँ पर इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। ठीक है, और अगर बात करें इस रिस्क की, चोरी का जो रिस्क होता है, तो इसको हटाने के लिए क्या है, आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड SGB, ये क्या होता है कि ये सरकार के द्वारा, RBI के द्वारा इशू किए जाते हैं। ये बॉन्ड होते हैं, इनमें क्या होता है, ये एक बॉन्ड एक तरीके का एक एग्रीमेंट होता है। ठीक है, एक एग्रीमेंट है RBI और आपके बीच में, जो खरीद रहा है उसके बीच में, कि हम आपको ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं, एग्रीमेंट सर्टिफिकेट, बॉन्ड इशू कर रहे हैं। इसका इसमें क्या होगा कि जो गोल्ड का रेट है, इसको अगर आप खरीदते हो तो गोल्ड का जो रेट है वो जब बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा उसके साथ। ठीक है, और उसके ऊपर आपको हम 2.5% का इंटरेस्ट और देंगे, ब्याज और देंगे। ठीक है, लेकिन आपको जो फिजिकल फॉर्म में गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड, वो यहाँ नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा था, आप खुद जाके सोना खरीद रहे थे। ठीक है, आपके पास फिजिकल फॉर्म में गोल्ड था,
इसलिए आपको चोरी होने का डर था। ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक बॉन्ड पेपर है आपके पास, जिसमें आरबीआई के द्वारा ये गारंटी दी गई है आपको कि आपको इसमें 2.5% ब्याज मिलेगा, क्योंकि आपके पास फिजिकल गोल्ड उन्होंने नहीं दिया है। लेकिन जो आपने जिस रेट पर उसको खरीदा है, उस रेट से अगर गोल्ड बढ़ता है तो आपका जो पैसा है वो बढ़ेगा उसी रेट से, गोल्ड के रेट से। ठीक है। जैसे आपने 60,000 के हिसाब से खरीदा, अब 70 हो गया, तो ये 70 के हिसाब से तो पैसा आपको मिलेगा ही। ठीक है। लेकिन जो ये 2.5% ब्याज है आपके जो इन्वेस्टमेंट है, वो भी आपको मिलता रहेगा। तो इसमें भी फायदा होता है थोड़ा बहुत। ठीक है। लेकिन अपनी एक मेंटालिटी होती है कि जब तक अपने पास फिजिकल फॉर्म में गोल्ड नहीं रहता है ना, तब तक अपने को लगता ही नहीं है कि हाँ, अपन ने कुछ इन्वेस्ट भी कर रखा है इस तरीके से। तो दोनों ऑप्शन देख सकते हो आप, है ना। ये भी अच्छे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है। ठीक है। इनमें भी रिस्क कम रहता है, क्योंकि सरकार की गारंटी है और सरकार की जबान है, मतलब सरकार डूबेगी तो नहीं। तो यहाँ पर भी सेफ रहता है, रिस्क कम रहता है और नॉर्मल रिटर्न होता है। ठीक है।